नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं आज की थर्ड पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ओशियान सिजुई को अपने साथ ले जाता है घुमाने को। अब आगे देखते हैं। लानवांगजी अपनी सारी सर्जरीज को कर लेने के बाद मीटिंग में जाने को तैयार था। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि सभी उस मीटिंग हॉल की ओर जाने लगे हैं और डॉक्टर वांग भी आ चुके हैं। लानवांगजी भी अपने असिस्टेंट के साथ उस मीटिंग हॉल की ओर जाने लगता है। यहाँ पर और भी डॉक्टर्स मौजूद हैं इस हॉस्पिटल के। तभी लानवांगजी के साइड में एक ओमेगा डॉक्टर आकर बैठ जाता है और वो उससे कहता है, वांग जी, आज तो मीटिंग है, फिर सिजुई वो स्कूल में क्या अकेले रहेगा? लानवांगजी कहता है, हाँ, मैंने स्कूल में बात कर ली है। सिजुई मेरे आते तक स्कूल में ही रुकेगा। मैं जल्दी से मीटिंग खत्म करने के बाद यहाँ से सीधे स्कूल चला जाऊँगा। वो डॉक्टर शाओ शिनचेन था जिसने लानवांगजी से सिजुई के बारे में पूछा था। शाओ शिनचेन लानवांगजी का एक दोस्त भी है और फेलो डॉक्टर भी। वो कहता है, जल्दी चले जाना। वैसे ये मीटिंग अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुई? मैंने सुना है वांग हुआंग चाइना आ रहा है वापस, वो भी इतने सालों बाद। लानवांगजी कहता है, और ये मीटिंग भी उन्हीं ने रखी है। शाओ शिनचेन कहता है, अच्छा तो ऐसा है, लेकिन एकदम से वो वापस चाइना क्यों आ रहे हैं? वो तो अच्छा खासा लंदन में सेट हो चुके थे, फिर वापस आने की क्या ज़रूरत है? लानवांगजी कहता है, शाओ शिनचेन, इससे हमें क्या? हम यहाँ पर अपना काम करने आते हैं, उनके पर्सनल डिसीजन से हमारा क्या लेना देना। तभी मीटिंग रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से एक हैंडसम अल्फा अंदर आता है। सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं, वो भी सभी को ग्रीट करता है और सभी को अपनी सीट पर बैठने का इशारा कर देता है। ये डॉक्टर वांग हुआंग है, इस हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर वांग का बेटा है। वो भी एक सर्जन है जो कुछ सालों पहले लंदन चला गया था और अब वापस आया है। उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि गुसो से कुछ सीनियर डॉक्टर को एक सेमिनार अटेंड करने के लिए यूनमेंग सिटी जाना होगा। ट्रैवल 1 दिन और रात का होगा। कल जाना होगा और उसके दूसरे दिन वापस आना होगा। जब वहाँ जाने वाले सीनियर डॉक्टर्स की लिस्ट सामने आती है तो उसमें लानवांगजी का नाम भी था और लानवांगजी इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो गुसू से बाहर कभी नहीं जाता, क्योंकि वो सिजुई को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता और अपने साथ भी वो सिजुई को वहाँ नहीं ले जा सकता क्योंकि वो उसे वहाँ ले जाकर परेशान नहीं करेगा। इसलिए लानवांगजी डिसाइड करता है कि वो इस सेमिनार के लिए मना कर देगा। मीटिंग जब खत्म होती है तभी लानवांगजी अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, डॉक्टर वांग, मुझे आपसे ये कहना है कि मैं इस सेमिनार में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर वांग लानवांगजी को देखता है। उसने अब जाकर लानवांगजी को नोटिस किया। वो कहता है, डॉक्टर लान, ये आप ही है ना? लानवांगजी कहता है, जी। डॉक्टर वांग कहता है, कितने साल पहले देखा था मैंने आपको, जब आप इस हॉस्पिटल में पहली बार ज्वाइन हुए थे। अभी भी आप ज़्यादा नहीं बदले हैं। आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। लानवांगजी कहता है, जी मुझे भी। डॉक्टर वांग कहता है, आप कुछ कह रहे थे। डॉक्टर लान, क्या बात है? लानवांगजी कहता है, डॉक्टर, वो बात यह है कि मैं इस सेमिनार को अटेंड नहीं कर सकता। इस पर डॉक्टर वांग कहता है, लेकिन क्यों डॉक्टर लान? आप क्यों इस सेमिनार में शामिल नहीं होना चाहते? लानवांगजी कहता है, वो एक्चुअली मेरे कुछ पर्सनल रीज़न के चलते मैं यूनमेंग नहीं जा सकता। डॉक्टर वांग कहता है, डॉक्टर लान, अब हम इस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। डॉक्टर्स की लिस्ट पहले ही वहाँ पहुँच गई है। आई एम सॉरी, लेकिन आपको हमारे साथ चलना ही होगा। अगर कुछ बात है तो आप मुझसे कह सकते हैं, हम मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लानवांगजी कहता है, नहीं डॉक्टर वांग, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। डॉक्टर वांग कहता है,
मतलब आप चल रहे हैं। लानवांग जी कहता है, कब जाना होगा वहाँ पर? डॉक्टर वांग कहते हैं कि हम कल ही वहाँ के लिए निकलने वाले हैं। लानवांग जी नोट करता है और कहता है, ठीक है, तो अभी मुझे चलना होगा। डॉक्टर वांग कहते हैं, ठीक है, अब चले जाइए, हम कल मिलेंगे। लानवांग जी नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर वांग लानवांग जी को जाते देख रहा था। उसकी नज़रों में लानवांग जी के लिए कुछ तो अलग था। लानवांग जी हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और अपनी कार में स्कूल की ओर निकल जाता है। सिजुई बहुत देर से उसका वेट कर रहा होगा। यहाँ स्कूल में बहुत सी जगह घूमने और मस्ती करने के बाद विवुशियान सिजुई को टाइम पर ही स्कूल ले आता है और सिजुई हमेशा की तरह सेम जगह पर बैठकर अपनी मम्मा के आने का इंतज़ार करने लगता है। विवुशियान दूर खड़ा होकर सिजुई को देख रहा था। तभी लानवांग जी स्कूल पहुंच जाता है और सिजुई हर बार की तरह स्माइल के साथ उसकी मम्मा के गले लग जाता है और लानवांग जी अपने बेटे को सिक्योरली होल्ड कर लेता है। लानवांग जी कहता है, क्या मम्मा ने सिजुई को बहुत ज़्यादा वेट करा दिया? सिजुई कहता है, नहीं मम्मा, मैं तो यहाँ पर खेल रहा था। लानवांग जी कहता है, मेरा बेटा, सिजुई को भूख लगी है ना, चलो जल्दी से घर चलते हैं, मम्मा सिजुई के लिए टेस्टी फूड बनाएगी। सिजुई कहता है, ओके मम्मा। लानवांग जी सिजुई को लेकर वहाँ से चला जाता है। विवुशियान जो दूर से इन दोनों को देख रहा था, उसे ऐसा लगा कि लानजान आज थोड़ा डिस्टर्ब सा है। क्या बात होगी? लानजान क्या किसी बात को लेकर परेशान है? रात को देखते हैं लानवांग जी और सिजुई बैठकर डिनर कर रहे हैं। लानवांग जी सिजुई को बार बार देख रहा है। वो उससे कैसे बात करे? सिजुई गुस्सा तो नहीं हो जाएगा? ऐसे बहुत से सवाल लानवांग जी के अंदर चल रहे हैं। लानवांग जी कहता है, सिजुई? सिजुई कहता है, यस मम्मा। लानवांग जी कहता है, सिजुई, मम्मा को तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या सिजुई मम्मा की बात को मानेगा? सिजुई कहता है, यस मम्मा। मम्मा को सिजुई से क्या कहना है? लानवांग जी कहता है, पहले डिनर कर लो, फिर हम बात करते हैं, ओके? सिजुई कहता है, ओके मम्मा। डिनर के बाद लानवांग जी सिजुई को अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठा हुआ था। लानवांग जी कहता है, सिजुई, कल मम्मा को हॉस्पिटल की तरफ से दूसरी सिटी जाना होगा एक काम के चलते, तो मम्मा ने डिसाइड किया है कि कल रात को सिजुई शाओ शिनचैन अंकल के साथ रुकेगा उनके घर पर। ये सुनकर सिजुई का मुंह जो भी स्माइल से भरा हुआ था वो उतर जाता है। वो अपनी मम्मा को देखता है और कहता है, अंकल शाओ, क्या मुझे उनके घर रुकना होगा? लानवांग जी एक शाय करता है और कहता है, मुझे पता है तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन बस एक रात की बात है बेबी, फिर दूसरे दिन तो मम्मा आ जाएगी। ये काम ज़रूरी है, इसलिए मम्मा को जाना पड़ेगा, वरना सिजुई तो जानता है कि मम्मा सिजुई के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। सिजुई कहता है अपने उतरे हुए मुंह के साथ, ठीक है, सिजुई रुक जाएगा अंकल शाओ के घर, पर आप दूसरे दिन जल्दी आ जाओगे ना? लानवांग जी कहता है, हाँ मेरा बेबी, मैं जल्दी आ जाऊंगा अपने सिजुई के पास। सिजुई कहता है, ठीक है। लानवांग जी स्माइल कर सिजुई को हग कर लेता है और उसके बैक पर पैट करते हुए कहता है, सो जाओ। सिजुई थोड़ी ही देर में लानवांग जी की गोद में ही सो जाता है। लानवांग जी उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है और उसे बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट से अच्छे से टक कर देता है और स्टडी टेबल के पास आकर अपना काम करने लगता है। दूसरे दिन लानवांग जी सिजुई को स्कूल छोड़ने के बाद वहाँ से अपने हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ से उसे सेमिनार अटेंड करने के लिए यूनमैन निकलना पड़ेगा। आज 2 बजे जब विवुशियान स्कूल पहुँचता है तो वो शॉक होता है ये देखकर कि सिजुई हमेशा की तरह खिलखिलाते हुए दौड़कर उसके पास नहीं आ रहा है, बल्कि वो तो अपना मुंह लटकाए हुए चलकर उसके पास आ रहा है। विवुशियान हैरान होता है सिजुई को इस तरह देखकर। वो उसके पास आकर अपने नीज पर बैंड होते हुए उसके मोटे मोटे गालों को कप करते हुए कहता है, क्या हुआ मेरा बेबी, आज अपना मुंह क्यों लटकाए हुए है? सिजुई कुछ नहीं कहता, वो अपनी नजरें नीचे किए हुए है। विवुशियान सिजुई को अपनी गोद में उठाते हुए उसके चिन को ऊपर करते हुए कहता है, सिजुई इधर मुझे देखो।
और अपने दोस्त को बताओ कि क्या हुआ है मेरे सिजोई को, जो वो आज इतना इतना ज़्यादा उदास है। बताओ क्या हुआ? क्या आज मम्मा ने सिजोई को डांटा? सिजोई इस पर ना में अपना सर शेक करता है। वियुशान कहता है, तो फिर क्या बात है? किस बात ने मेरे सिजोई को इतना उदास कर दिया है? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें उदास होते नहीं देख सकता। तुम मुझे हंसते हुए ही अच्छे लगते हो, इसलिए जल्दी से बताओ कि क्या हुआ है सिजोई को। सिजोई अब विवुशियान को देखता है और कहता है, मम्मा आज हॉस्पिटल के काम से दूसरी सिटी जा रही हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज मैं अंकल शाह के घर रुकूं रात में। सिजोई अब विवुशियान को हक करके अपने फेस को उसके नेक में छिपाते हुए कहता है, अब जानते हैं ना मुझे अंकल शाह के घर में कितना ज़्यादा बोर फील होता है। वो बस अपने कामों में लगे रहते हैं और मेरे पास कुछ काम ही नहीं होता करने को। वो मेरे साथ खेलते भी नहीं हैं। मुझे उनके घर नहीं जाना। विभूषण कहता है, अच्छा तो ये बात है, इसीलिए सिजुई का मुंह उतरा हुआ था। विभूषण फिर मन में सोचता है कि यही बात थी जिस वजह से कल लानसान परेशान लग रहा था। विभूषण सिजुई को देखता है जो उससे चिपका हुआ है। वो एक स्माइल के साथ अपना सर शेक कर कहता है, बस इतनी सी बात। अगर सिजुई वहाँ अंकल शाह के घर नहीं जाना चाहता तो सिजुई वहाँ नहीं जाएगा। इस पर सिजुई अपना फेस उशान के नेक से बाहर कर उशान को देखता है। उशान कहता है, सिजुई आज मेरे साथ मेरे घर जाएगा, मेरे घर पर ही रुकेगा। विवुशान की इस बात को सुनकर सिजुई का फेस जो कुछ देर पहले पूरी तरह उतरा हुआ था वो चमक उठता है। वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, दोस्त क्या आप सच कह रहे हैं? सिजुई आपके घर रुकेगा? उशान कहता है, हाँ, मेरा सिजुई आज अपने दोस्त के साथ उसके घर पर रुकेगा। सिजुई हंसते हुए जोर से विभूषण को हक कर लेता है और कहता है, दोस्त आप बेस्ट हैं। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। वो कहता है, दोस्त पर अंकल शाह? विभूषण कहता है, उसके बारे में तुम मत सोचो, वो मैं संभाल लूंगा, ठीक है? सिजुई कहता है, ओके दोस्त। विभूषण और सिजुई 3 बजे तक स्कूल के प्लेग्राउंड में मस्ती करते हैं। फिर विभूषण सिजुई को रेस्टोरेंट ले जाता है खाना खिलाने और वो लोग रेस्टोरेंट से वापस स्कूल में आ जाते हैं। विभूषण और सिजुई उसी जगह पर खड़े हुए थे जहाँ से रोज लानवांगजी सिजुई को घर ले जाया करता था। तभी वहाँ पर शाओ शिनचेन आता है। वो लानवांगजी के कहने पर ही सिजुई को अपने साथ उसके घर ले जाने को आया था, लेकिन वो यहाँ आकर कुछ और ही देखता है। वो सिजुई को विभूषण के साथ हंसते हुए देखता है। शाओ शिनचेन उनके पास आता है। विभूषण और सिजुई दोनों की नज़र उस पर जाती है। शाओ शिनचेन कहता है, मिस्टर वे आप यहाँ? सिजुई के पास। वो लानवांगजी ने मुझसे कहा है कि मैं सिजुई को अपने घर ले जाऊं, इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। सिजुई चलो। सिजुई ये सुनकर विभूषण के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। विभूषण कहता है, डॉक्टर साहब वो सिजुई आज मेरे साथ मेरे घर पर रुकना चाहता है, इसलिए वो आज मेरे साथ मेरे घर जा रहा है। मैं यही बात बताने के लिए यहाँ पर रुका हुआ था। शाओ शिनचेन कहता है, मिस्टर वे लेकिन आपको नहीं लगता कि आप ये गलत कर रहे हैं? लानवांगजी को अगर पता चला कि आप सिजुई को अपने साथ ले गए हैं तो इसके नतीजे क्या होंगे, इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। विभूषण कहता है, उसकी चिंता मत कीजिए, उसे पता नहीं चलेगा। आप उससे कह देना कि आप सिजुई को अपने साथ ले आए हो। शाओ शिनचेन कहता है, अगर अनफॉर्चुनेटली लानवांगजी को इसकी खबर लग गई तब आप क्या करेंगे? वो वैसे ही आपसे नफरत करता है, उसे आपसे नफरत करने के और भी रीज़न मत दीजिए। विभूषण कहता है, अगर उसे पता भी चल गया तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूँगा। शाओ शिनचेन थोड़ी देर तक उसे देखता है, फिर कहता है, ठीक है, आप यही चाहते हैं तो यही सही। यह कहकर शाओ शिनचेन वहाँ से चला जाता है। विभूषण सिजुई को अपनी गोद में उठाता है और कहता है, क्या हम भी घर चले? सिजुई कहता है, हाँ, मुझे जल्दी चलना है आपके घर, आपकी वर्कशॉप देखना है मुझे। विभूषण स्माइल करता है और कहता है, हाँ, सब कुछ देखना। विभूषण भी सिजुई को लेकर अपने घर को निकल जाता है। घर आते ही सिजुई उशान के पूरे घर में चक्कर लगाने लगता है और विभूषण स्माइल के साथ उसे देख रहा था।
घर को एक्सप्लोर कर लेने के बाद सिजोई सीधे वर्कशॉप के अंदर घुस जाता है। ऊशियान भी उसके पीछे आता है। सिजोई ऊशियान की बनाई गई नई नई चीज़ों को देखने लगता है। सिजोई कहता है, दोस्त, आपने कितनी सारी नई नई चीज़ें बनाई हैं। ऊशियान सिजोई के पास आता है और उन चीज़ों में से एक छोटे साइज़ की घड़ी को सिजोई को देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है। सिजोई उस घड़ी को देखता है और जल्दी से उसे अपने हाथ में लेते हुए कहता है, क्या ये मेरे लिए है? ऊशियान कहता है, हाँ, तुम्हारे लिए। बहुत सी चीज़ें बनाई हैं मैंने तुम्हारे लिए। जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं सारी चीज़ें तुम्हें दूंगा, वरना अगर अभी मम्मा ने वो सारी चीज़ें देख ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? सिजोई कहता है, हाँ, लेकिन दोस्त, आपने जो पेन मुझे गिफ्ट किया था वो मेरे पास अच्छे से रखा हुआ है। मम्मा ने उसे अभी नहीं देखा है। ऊशियान कहता है, वेरी गुड। उस पेन को और इस घड़ी को अब अच्छे से संभाल कर रखना अपने पास, ठीक है? इन्हें गुम मत होने देना। सिजोई कहता है, ओके दोस्त। यह कहकर सिजोई बस उन्हीं सामानों को निहारे जा रहा था और ऊशियान सिजोई को बड़े ही प्यार से देख रहा था। ऊशियान ने सिजोई को एक पेन गिफ्ट किया था जो उसने खुद उसके लिए बनाया था, जिसमें जीपीएस ट्रैकर फिट है, जिससे ऊशियान को पता चलता रहे कि सिजोई कहाँ है, वो सेफ है या नहीं। और अभी जो घड़ी ऊशियान ने सिजोई को दी है उसमें कैमरा लगा हुआ है, वो भी सिजोई की सेफ्टी के लिए। थोड़ी देर सिजोई के साथ पूरी वर्कशॉप को एक्सप्लोर कर लेने के बाद ऊशियान सिजोई को अपने रूम में ले आता है। वो उसे बात दिलाकर नए कपड़े पहनाता है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के 11 बज रहे हैं। अब हम देखते हैं एक घर को जिसका डोरबेल लगातार रिंग हो रहा है। घर के अंदर जो शख्स है वो डोर के पास आते हुए कहता है, अरे रुक जाओ, आ रहा हूँ, सब्र नहीं है क्या? थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं कर सकते? यह कहते हुए वो शख्स दरवाज़ा खोलता है और दरवाजे के सामने वो जिस शख्स को देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहता है, लानवांग जी। सामने लानवांग जी था। वो कहता है, लानवांग जी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो कल आने वाले थे ना? लानवांग जी कहता है, शाओ शिनचेन, सेमिनार जल्दी खत्म हो गया था तो डॉक्टर वांग से परमिशन लेकर मैं युनमेंग से यहाँ के लिए निकल गया था, क्योंकि सिजोई के बिना वैसे ही मैं वहाँ पर नहीं रुक पाता, इसलिए मैं रात में ही यहाँ पर आ गया। और यही वजह थी जो मैंने तुमसे कॉल करके सिजोई के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि मैं थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँच ही जाता। सिजोई वो क्या सो रहा है? अब तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ अपने घर। कहाँ है वो? शाओ शिनचैन हॉरिफाइंग लुक के साथ लानवांग जी को देख रहा था। वो अब क्या कहे कि सिजोई यहाँ पर है ही नहीं, वो तो मिस्टर वे के पास है। लानवांग जी कहता है, शाओ शिनचैन, कहाँ खो गए तुम? सिजोई, वो कहाँ है? वो ठीक है ना? शाओ शिनचैन कहता है, लानवांग जी, वो सिजोई यहाँ नहीं है। सिजोई को मिस्टर वे स्कूल से अपने साथ ले गए थे। ये सुनकर लानवांग जी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। अब हम देखते हैं वूशियान को, जो सिजोई को लेकर बेड पर लेटा हुआ है। सिजोई वूशियान के चेस्ट में अपना सर रखकर उसे पूरी तरह जकड़कर सोया हुआ है और वूशियान प्यार से उसे देखते हुए उसके बालों पर अपने फिंगर्स को फहरा रहा है। तभी वूशियान के घर का डोरबेल रिंग करता है। वूशियान इससे शॉक होता है, इतनी रात को कौन आया होगा? डोरबेल लगातार रिंग किए जा रहा था। वूशियान सिजोई को धीरे से अपने से दूर कर बेड पर लेटाता है और बेड से नीचे उतरकर मेन डोर की ओर बढ़ जाता है। वो जैसे ही डोर को ओपन करता है, सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी सांसें ही थम जाती है। उसके सामने उसका लानजान खड़ा हुआ था, जिसे देखने को वो तरसा करता है। लानवांग जी अपनी ठंडी आंखों से वूशियान को देख रहा था। उन आंखों में कोई भी इमोशन नहीं थे। लानवांग जी वूशियान से कुछ नहीं कहता, बल्कि वो सीधे वूशियान के घर के अंदर आकर उसके रूम की तरफ बढ़ने लगता है। वूशियान उसके पीछे आते हुए कहता है, लानजान। लानवांग जी वूशियान के कमरे के अंदर आकर सिजोई को बेड से उठाकर अपनी गोद में लेने लगता है। ये देखकर वूशियान लानजान के पास आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है, लानजान, ये क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो उसे? वो अभी सोया हुआ है। लेकिन लानजान वूशियान की बात को इग्नोर कर
उसके हाथ को अपने हाथ से हटा देता है जो उसने लांजान को रोकने के लिए पकड़ा हुआ था, और फिर से सुजुई को अपनी गोद में लेने लगता है। इस बार वुशियान लांजान के हाथ को टाइटली पकड़कर उसे अपने साथ कमरे से बाहर ले आता है और दरवाजे को बंद कर थोड़ी दबी हुई आवाज में कहता है, लांजान, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वो सो रहा है। लांजान इस पर गुस्से से कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को स्कूल से यहाँ अपने पास लाने की? इसकी परमिशन आपको किसने दी? हाँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहिए। क्या आपको समझ नहीं आता? वुशियान लांजान की बातों को सुनकर अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो झटके से लांजान को पास की दीवार पर पिन करता है और उसके फेस के बहुत ही करीब आकर थोड़ी गुस्से भरी आवाज में कहता है, उससे दूर रहूं? क्यों? ये मत भूलो, वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा भी है, समझे? मेरा भी बेटा है वो, इसलिए मैं उससे दूर नहीं रहूंगा और ना ही तुमसे। यह कहते हुआ वुशियान लांजान के लिप्स के पास झुक रहा था, लेकिन लांजान अपने हाथ वुशियान के हाथ से फ्री करके वुशियान के चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रखकर तेजी से उसे पीछे पुश करता है। वुशियान लांजान से दूर हो जाता है। लांजान एक ठंडी आवाज में कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? दूर रहिए मुझसे। यह कहकर लांजान वुशियान के रूम की ओर जाने लगता है सिजुई को लेने, लेकिन वो डोर तक पहुंच पाता तभी उसे महसूस होता है कि वुशियान ने उसे टाइटली बैक से जकड़ लिया है और अपने फेस को लांजान के शोल्डर पर रख लिया है। लांजान वुशियान को अपने से दूर करने लगता है। वुशियान कहता है, लांजान, अब बहुत हो गया, अब नाराजगी भी भूल जाओ। कब तक मुझे तड़पाओगे? तुमसे प्यार करता हूँ मैं, हमारा बेटा है वो, उसे यही रहने दो। लांजान एक मॉकिंग वे में कहता है, प्यार? आप तो कभी मुझसे प्यार करते ही नहीं थे, वो सब एक धोखा था। और क्या कहा आपने? बेटा? आपका बेटा? एक धोखेबाज का बेटा। क्या यही बताओगे उसे जब वो आपसे पूछेगा कि क्यों मैं आपसे दूर हूँ, आपको देखना पसंद नहीं करता? इसकी क्या वजह है? क्या कहोगे उससे? ऐसा ना हो सच जानकर वो भी आपसे नफरत करे। लांजान के कहे इन अल्फाजों ने वुशियान को पूरी तरह शांत कर दिया था। उसकी पकड़ लांजान से ढीली पड़ चुकी थी। वो अपनी जगह पर ही जम गया था। नहीं, उसका बेटा उससे नफरत नहीं कर सकता। वो तो उसकी खुशी की वजह है। जिस दिन उसका बेटा उससे नफरत करने लगेगा, उस दिन तो वुशियान जितना अपने आप को संभाले रखा है वो भी कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि उसका बेटा तो उसकी ताकत है। लांजान वुशियान को इग्नोर कर कमरे के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो सिजुई को अपनी गोद में लेकर बाहर आ जाता है। उसका स्कूल बैग भी उसके साथ में ही था। वो उसे लेकर घर से बाहर निकल जाता है। तो इस पार्ट को अभी यही रोकती हूँ और बताना आपको ये पार्ट कैसा लगा। इस पे ज़्यादा इतना खास रिस्पांस नहीं आ रहा है, फिर भी मैं इसे कंटिन्यू तो करूँगी ही, कंप्लीट भी करूँगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ओके? मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। बाय बाय।